वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 1 to 9 का सॉल्यूशन बताया था। तो यह जो वीडियो है उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके उसको डाउनलोड करके कौन कौन से क्वेश्चन उसमें दिए गए आप चेक कर सकते हैं। मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना होगा, पहले आप जो पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है इसको आप पहले खुद से सॉल्व करें। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया गया है, आप जाकर उसको देख लें वीडियो पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम where AE parallel to AE perpendicular to DC and CF perpendicular to AD। ठीक है, तो if AB is equal to 6 सेंटीमीटर, देखिए जिसके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं होगा, ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, या फिर क्या लो आप चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, तो जिसके भी सिलेबस में चैप्टर्स नहीं होंगे वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर लेंगे। ठीक है, एंड AE दिया है हमें 8 सेंटीमीटर एंड CF दिया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फाइंड AD। क्या पूछा हमसे? फाइंड AD। देखो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम है। क्या दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पर हम क्या करें, पैरेललोग्राम ड्रा करें। ABCD हम पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं कि A B C एंड D। फिर हमें क्या पता जा रहा है कि AE परपेंडिकुलर टू CD है, यानी AE एक लाइन है। ठीक है, इसका नाम ऐसे लिखते हैं A B C एंड D। AE एक लाइन है जो क्या है CD के परपेंडिकुलर है, एंड CF एक लाइन है जो AD के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। CF एक लाइन है जो AD के परपेंडिकुलर है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ठीक है, और AB हमें कितना दिया है? A दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, CF दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, AB दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जितना AB होगा उतना ही CD हो जाएगा। तो CD क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा? तो बेस इंटू में हाइट, यानी कि हाइट AE इंटू में बेस CD, जो कि हो जाएगा 8 इंटू में 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ABCD के एरिया कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया पैरेललोग्राम ABCD हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया पैरेललोग्राम ABCD जो कि हमें दे रखा है कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहे इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि बेस AD और हाइट CF। बेस क्या लें? AD लें और हाइट को हम लोग CF ले लें। कितना होगा? AD इंटू में CF इक्वल्स टू 48। तो AD हमें कितना दिया है? CF कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। हमें AD फाइंड करना है और CF दिया है 10 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे? AD के लिए हम लोग 48 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल इन विच एंगल A बराबर 90 डिग्री। हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल A कितने का है? 90 डिग्री का है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A कितने का है? तो 90 डिग्री का है। और ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन जिसके भी सिलेबस में चैप्टर 6 है वो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। बोला है कि इन ए ट्रायंगल ABC, क्या 11 क्वेश्चन में है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है कि ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है। हमसे पूछा गया है फाइंड एंगल बी एंड सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, क्या दे रखा है कि मैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल ए कितने का है, तो एंगल ए आपका हम लोग ट्रायंगल ड्रा कर लें। ये हम लोग का ट्रायंगल मान लो बी ए सी है। ठीक है, एंगल ए कितने का है 90 डिग्री का है, और हमसे बोला गया है कि क्या बोला गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। तो आपको याद रखना है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल ए बी सी में जब साइड ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया गया है, क्या बोला गया है कि जो ए बी साइड है ये वाला साइड ए बी ए सी इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। आपको याद रखना है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं मतलब दोनों एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। तो मानते हैं कि एंगल ए करेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी बराबर क्या आ गया, एंगल सी आ गया। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं कितना आता है 180 डिग्री आता है। यहाँ पे क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए कितने का है 90 का है, और दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं दोनों एक्स हैं बराबर 180, यानी कि 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x क्या होगा 180 माइनस 90, तो 2x आ गया आपका 90 डिग्री, x आ जाएगा 45, यानी x कितने का आ गया, x हो गया हम लोग का 45, यानी कि एंगल b भी 45 का है और एंगल c भी कितने का है, तो 45 डिग्री का है। ठीक है, दोनों के दोनों कितने का है 45 के एंगल b भी और एंगल c भी। दोनों ही कितने के हैं, तो 45 डिग्री के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि फैक्टराइज। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके चैप्टर 2 का है, शायद चैप्टर 2 तो सभी के सिलेबस में होगा। तो यहाँ हमें दिया है फैक्टराइज। क्वेश्चन 12 हमसे पूछा गया है कि 27x³ माइनस 1/216 माइनस 9/2x² प्लस 1/4x। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसे हमें सिंप्लीफाई करके इसके हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b। ये फार्मूला अपने पास होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है 3 का होल क्यूब, ये जो आपका नोट है यहाँ पे ये माइनस 1/6 का होल क्यूब है। अगर यहाँ पे आप कॉमन लेना चाहें तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर सही से इसको देखें हम लोग तो कॉमन यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं कि माइनस में 1/, अगर आप हम लोग 3 को कॉमन करें, क्या कॉमन करें, अगर 3 कॉमन करना चाहें तो यहाँ क्या आएगा कि 1/3/2, अगर इसमें हम कॉमन ले लें 3/2x। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कॉमन मिल जाएगा 3/2, और 3/2x हम यहाँ पे कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/6। अब आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो 4 था तो 1/6 कैसे आ गया। तो देखिए हम लोग कैसे कॉमन कर रहे हैं, हमने 3 कॉमन लिया है तो 3 यहाँ पे तो था कि 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ पे 3x आराम से बच गया। बट यहाँ पे कहीं 3 था नहीं, फिर भी हमने 3 को और कॉमन लिया है तो हमें इसके डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आपको 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू में 1/6, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/4।
तो कुछ भी अलग चेंजेस नहीं है, बस आपको दिमाग मतलब कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो कुछ भी हम टर्म्स कॉमन लेते हैं, अगर सेकेंड पार्ट में वो टर्म हमें नहीं दिया है, चाहे जिस भी पार्ट में वो टर्म हमें नहीं दिया है, तो उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉमन किया है, बट 3 यहाँ पे नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया? 3x - 1/6। और थोड़ा इसको और अरेंज किया जाए, 3x का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 3x इंटू में 1/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आपका यही टर्म बचेगा। 3 के टेबल में 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या आ गया? 3x - 1/6। यानी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फार्मूले से, जो कि फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a - b, जो ये फार्मूला है, अगर आप इससे इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? a - b है, ये a है, ये b है, और ये 3ab है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x - 1/6 का होल क्यूब। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने का आपके पास एक और तरीका होता है कि अगर इसको इस फार्मूले को हम लोग एक्सपेंड करें, आप लोग इस पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग सेकेंड प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग इस फार्मूले को एक्सपेंड करें, जो कि हमारे पास फार्मूला है a - b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a - b, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², कुछ इस टाइप का फार्मूला मिलेगा। तो अगर आप इस वाले लाइन से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो सेम एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। जैसे हम इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं कि पहला क्या लिखा है? तो पहला है 3x का होल क्यूब, दूसरा है 1/6 का होल क्यूब, जो ये वाला पार्ट इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3x का स्क्वायर, क्या है? 3a² बाई b, ठीक है। तो 3 इंटू में 3x का स्क्वायर इंटू में 1/6, फिर इसको लिख सकते हैं प्लस में 3 इंटू में 3x इंटू में 6 का स्क्वायर, ठीक है, यानी b वाले पार्ट का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि ये क्या है? 3x - 1/6 के होल स्क्वायर का फार्मूला है, होल क्यूब का फार्मूला है। तो 2 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है कि हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, b, c, d एंड f। तो ये आपके चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और चैप्टर 4 भी सबके सिलेबस में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर बना के दिया गया है और उसमें हमें बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, b एंड c। तो सभी लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लें। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट a है, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा कि 1.5, 2, ठीक है। पॉइंट b का अगर आपको कोऑर्डिनेट नोट करना हो तो पॉइंट b क्या हो जाएगा? 1,4। पहले हम लोग कभी भी क्या लिखते हैं, आपको फिगर कुछ इस टाइप का ड्रा करके दिया गया होगा, ठीक है। ये फिगर आपका क्वेश्चन में, ये y एक्सिस एंड y डैश, ये x एंड x डैश। तो कभी भी हमें कोई भी कोऑर्डिनेट नोट डाउन करना होता है तो पहले हम लोग क्या नोट करते हैं? x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट b होगा 1,4। पॉइंट c को अगर देखा जाए तो पॉइंट c क्या आएगा? पॉइंट सी आपका है 5,5, ठीक है। देखिए पॉइंट सी कैसे यहाँ बना रखा है, और यहाँ पे क्लाइन आ रहा है 5 और यहाँ पे क्लाइन आ रहा है 5, यानी हम लोग बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। पॉइंट सी क्या होगा? 5,5। पॉइंट अगर डी की बात करें तो पॉइंट डी यहीं पे कहीं है। पॉइंट डी ऐसे है जहाँ पे क्या आइए, तो ये आपका होगा 0,4, यानी पॉइंट डी क्या हो जाएगा? 0,4, ठीक है। पॉइंट अगर ई की आप बात करते हैं तो पॉइंट ई क्या होगा? पॉइंट ई हम लोग का हो जाएगा कितना? तो 1.5, -1, ठीक है, सॉरी 1.5, -1.5। एंड पॉइंट एफ को अगर देखा जाए तो पॉइंट एफ हमारा है -5, -5। तो अब हमसे इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द पॉइंट्स आर मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी क्वेश्चन में पूछ दिया है कि कौन से पॉइंट हैं जो मिरर इमेज हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। तो देखिए जो एक ही पॉइंट आपको सिर्फ दिया गया है, पॉइंट ए, ये क्या है? ये मिरर इमेज है किसका? एक्स एक्सिस का, पॉइंट ए से ई,
जो ए और ई हैं दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, सेम डिस्टेंस पे ये भी है, सेम डिस्टेंस पे ये भी है। देन इसी में हमसे बोला गया है कि अगला कौन सा पॉइंट है, तो जो आपका अगला पॉइंट है वो पॉइंट है पॉइंट डी, जो कि खुद ही किस पे है, लाइन वाई एक्सिस पे है, और सिर्फ यही एक वाई एक्सिस का मिरर इमेज हो सकता है पॉइंट डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है कि इफ x इज इक्वल टू में √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, तो हमें फाइंड करना है फाइंड x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, x² प्लस 1 बाई x² ही हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड x² प्लस 1 बाई x², इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें x गिवन है 3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो हम लोग क्या करें, सिंपली पहले इसको रेशनलाइज कर लें। नीचे माइनस में दिया है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऊपर भी प्लस से और नीचे भी प्लस से। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि 3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर है, और नीचे क्या लिखा है, तो नीचे आप देखेंगे एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी नोट डाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, a² माइनस b², यानी जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करते तो हमें क्या मिल गया, 3 प्लस 2 5, प्लस में 2√6 अपॉन में 1, यानी क्या आ गया 5 प्लस में 2√6। ठीक है, यानी जब हमने x को सिंप्लीफाई किया, जो x हमारा पहले इस फॉर्म में नोट था, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें x क्या मिल गया, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। यानी सिंपली हम x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं कि हमें x क्या मिला है, हमें x मिल गया कितना, x इक्वल टू में था 5 प्लस में 2√6। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 अपॉन x², क्या दिया है 1 बाई x²। तो अगर हम इसको 1 अपॉन में x नोट करें तो क्या होगा, 1 अपॉन में 5 प्लस में 2√6। अब अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, अगेन इसको भी हम लोग रेशनलाइज करके 1 बाई एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे रेशनलाइज करते हैं कि हमें याद रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया है अगर प्लस में है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 5 माइनस 2√6 अपॉन में 5 माइनस 2√6। ठीक है, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2√6 अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड √2 का स्क्वायर होगा 2 और √6 का हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 होता है 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2√6 और 25 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो 1। ठीक है, यानी कि जब हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फाइंड किया तो हमें क्या मिला है कि 1 बाई एक्स कितना आ गया 5 माइनस 2√6। तो इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स कितना आ गया, 1 बाई एक्स आ गया आपका 5 माइनस 2√6। ठीक है, यानी हमें x भी पता चल गया और 1 बाई एक्स भी हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, x² प्लस 1 अपॉन x²। तो हम लोग क्या कर लें कि x प्लस 1 बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या होगा, x² प्लस x² 1 बाई x² प्लस 2 इंटू a इंटू में b। यही फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल। यानी कि इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ x का मतलब क्या है 5 प्लस 2√6, 1 बाई एक्स का मतलब क्या है 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचा अपने पास x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस में 2। ठीक है, देन अब ये प्लस √26 और माइनस 2√6 क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल, तो 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 10। यानी कि हमको क्या मिल गया कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में x² प्लस 1 बाई x² प्लस में 2। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी 100 बराबर में x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस में 2।
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इज इक्वल टू में आ गया 98। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो ये अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा सकता है, या तो ये पूछेगा या फिर इस पर डिपेंड क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं जिनको सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ऐसा ही होता है। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी आपके चैप्टर 1 यानी कि रेशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि फाइंड ए एंड बी इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स एंड, हमें दे रखा है कि ए एंड बी क्या है, कि ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स हमें दिया है एंड हमें कनेक्ट क्या किया गया है कि 7 - 4√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, a + b√3। तो हमें फाइंड करना है फाइंड a एंड b। क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। इस तरह से इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। इन दो वैल्यू को हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका हमें करना क्या है, जो भी ये दे रखा है इसको हमें रेशनलाइज कर देना है। क्या करना है, इसको हमें सिंपली रेशनलाइज कर देना है। यानी इसको रेशनलाइज कैसे कर पाएंगे, तो अगर यहाँ दोनों में प्लस दे रखा है तो हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। किससे मल्टीप्लाई करें, कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या होगा, जो न्यूमरेटर है आपका वो दोनों क्या है, सेम टर्म्स हैं, यानी कि 7 - 4√3 का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो ये a + b है और a - b है, यानी कि a² माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम और न्यूमरेटर को हम लोग अब एक्सपेंड करेंगे a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला को यूज करके। तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 × में 7 × में 4√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड इसका स्क्वायर 48। कैसे 48 आया है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो 16 3 क्या होता है, 48, यानी यहाँ पे क्या आ गया, तो 48। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 प्लस में 48 माइनस में 56√3/1, यानी अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 49 + 48 क्या हो जाएगा, ये आपका 97 - 56√3। ठीक है, तो ये अब इसको अब हम लोग क्या कर लें, इस वाले से कंपेयर कर लें। क्या करें, इससे हम लोग जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला है, 97 - 56√3 क्या मिला है, 97 - 56√3। तो हम जो ये वैल्यू हमें मिला इसको हम क्या करें, हम लोग इससे कंपेयर कर लें सिंपली। तो हमें क्या मिल जाएगा, a एंड b का वैल्यूज हमें पता चल जाए कि आखिर a क्या होगा और b क्या होगा। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं क्या, इस 97 - 56√3, तो यहाँ पे a आ जाएगा 97 एंड b आ जाएगा 56 -56। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, जो कि हमें दे रखा है, या ये सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिलेबस में क्वेश्चन होगा कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि द ऑटो रिक्शा फेयर इन ए सिटी इज चार्ज ₹10। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग जा करके देख लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में डाउनलोड करके उसको। इसमें हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, या फिर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें हमें दे रखा है कि द ऑटो रिक्शा फेयर इन ए सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹4 फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। तो राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या बोला गया है कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ऑटो रिक्शा का चार्ज कितना है, तो ₹10 है। ठीक है, देन हमें बताया जा रहा है कि बाकी एडिशनल
किलोमीटर्स के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद से आप जो भी डिस्टेंस चलेंगे उसके लिए आपको पर किलोमीटर 4 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स वाई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या मान लेते हैं हम लोग कि वाई है। टोटल डिस्टेंस उसमें कितना चला है, वाई चला है, और सॉरी एक्स मानते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, एक्स है। और टोटल रुपीज़ पेड, कितना पैसा उसने किराया दिया है, अमाउंट ऑफ रुपीज़ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे या फिर रुपी पे, जो भी कह लें आप, चार्ज पेड, इसको मान लेते हैं वाई। यानी कि टोटल वाई बराबर कितना है, हमें क्या बताया गया है कि पहले क्या बताया जा रहा है कि जो ऑटो रिक्शा वाला है वो पहले 10 रुपये चार्ज करता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड ₹4 फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर। यानी कि अगर हमने टोटल एक्स डिस्टेंस चला है तो पहले हमें 10 रुपये देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए। कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब हमने एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 1 किलोमीटर का हमने किराया कितना दिया है, 10 रुपये। तो बाकी कितना बचा अपने पास, x-1, और उसके हम कितना पे कर रहे हैं, तो ₹4 पे कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, y बराबर में 10 प्लस में 4x-4, यानी जो कि हो जाएगा y इक्वल्स टू में 10 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4x + 6। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, लीनियर इक्वेशन। और आपको इसी का ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, तो हमें एक बॉक्स ड्रा बनाना होता है, 3 XY लिखते हैं और x एंड y की वैल्यू को हम लोग फाइंड करके, x एंड y को हम अपनी तरफ से कैलकुलेट करके उसको हम लोग इस वाले ग्राफ पे प्लॉट करके क्या बनाते हैं, हरदम एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हरदम एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ उसमें आप गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, देन अगला जो क्वेश्चन हम लोग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि जो क्वेश्चन 20 है इसमें हमें दिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 2x4 - 5x³ प्लस में 2x² - x + 2 इज डिविजिबल बाई x² - 3x + 2। हमें प्रूफ करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि जो यह आपका पोलिनोमियल है वह इस वाले पोलिनोमियल से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। बट हमें डिवाइड करके शो नहीं करना है, हमें कैसे शो करना है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली पहले इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x² - 2x - x + 2 कैसे आया है, तो जो भी नंबर लास्ट में दिया गया होता है हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं जो लास्ट का नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे वह नंबर आए और उनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच का टर्म आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2 × 1 क्या होता है, 2 × 2 होता है और 2 + 1 क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 होगा, यहाँ हम -1 कॉमन लेंगे, x - 2, यानी कि x - 1 एंड x - 2 ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, 2 फैक्टर आ गए। ये किसके फैक्टर हैं, तो यह इस वाले पोलिनोमियल्स के फैक्टर हैं। तो अगर जो ये फैक्टर हैं अगर ये इसके भी फैक्टर हो जाए, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, अगर x - 1 भी इसका फैक्टर हो और x - 2 भी इसका फैक्टर हो तो 100% जो ये दूसरा पोलिनोमियल है ये पहले वाले को डिवाइड करेगा। तो फैक्टर हम लोग कैसे चेक करते हैं कि यहाँ अगर हमें यहाँ दे रखा है x - 1 तो हम क्या पुट करेंगे, x - 1 = 0, x = 1, यानी कि जहाँ भी क्वेश्चन में x है यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आंसर 0 आएगा तो यह वाला इसका फैक्टर है। फिर एक बार हम क्या दे रखा है, हमें x - 2 दिया है तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए तो दूसरा वाला भी इसका फैक्टर है। और अगर दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे तो यह वाला इसको डिवाइड कर देगा। तो बाकी जो आगे के प्रोसेस हैं उनको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। देन मैंने क्या बताया, बस हमें करना क्या है कि एक बार x के प्लेस पे 1 पुट करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक बार x के प्लेस पे 2 पुट करके चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर दोनों ही केस में 0 आ गया तो फैक्टर, तो यह वाला इसको डिवाइड कर रहा है। देन अगला क्वेश्चन रहेगा हम लोग का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है आप लोग का, तो क्वेश्चन 21
क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा है कि हमें एक डायग्राम दिया है। क्वेश्चन को आप लोग पेपर से डाउनलोड करके देख लेंगे। ये हमें एक डायग्राम गिवन है और हमें क्या करना है कि हमें इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बी क्यू, ये एनसीईआरटी के आपके बुक का क्वेश्चन है, बी क्यू ए बी पी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो लाइन है बी पी एंड बी पी, बी क्यू एंड बी पी क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। फिर दे रखा है कि जो लाइन एल है ये वाली लाइन एंगल ए की बाइसेक्टर यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्वेंट ट्रायंगल ए क्यू बी, हमें ये शो करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि बी पी बराबर में होगा बी क्यू। ये हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हम लोग सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं कि हम इन दोनों को पहले आपस में क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। किसी प्रोसेस से हम इनको क्या करें, आपस में पहले कॉन्ग्रुएंट शो कर दें कि जो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इनको हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे शो कर सकते हैं कि सिंपली हमें क्या दे रखा है कि एंगल P बराबर में एंगल Q ये गिवन है इच 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू क्या होगा, AB दोनों में कॉमन, दोनों में क्या ये कॉमन है। एंड एंगल इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू में एंगल 1। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गिवन है क्योंकि बोला गया है कि जो लाइन L है वो इन दोनों का बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाई एंगल साइड। और जब भी हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं यानी कि BP बराबर BQ हो जाएगा बाई CP CT। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके 20 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन था ये। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पेपर का है, आप जाकर इसको चेक कर लेंगे एक बार। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनका आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। अगर उनमें भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करें, उसका भी सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।